हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कॉटन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मेरे पास 2 मीटर प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक है, रियॉन फैब्रिक। तो आज हम इस फैब्रिक पर कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी कुर्ती का मेजरमेंट है, लेंथ है 40 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है हमारी 33 इंच, हिप 43 इंच, आस्तीन 13 इंच, आस्तीन की मोरी 5 इंच और शोल्डर हमारा 17 इंच और गला रहेगा स्क्वायर शेप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और निशान लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। प्रिंटेड साइड अंदर है और ये हमारा उल्टा साइड है। इसको हम डबल फोल्ड करके फिर इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड्स, जो ये प्रिंटेड कपड़ा होता है उसके लिए हमें साइड से कुर्ता निकालना होता है, बीच से नहीं। अगर हम इस कुर्ते को बीच से निकालेंगे तो ये साइड से हमारी कलियां निकलती हैं, तो जिससे हमारी आस्तीन में जोड़ आ जाता है। तो जो हम फैब्रिक बनाएंगे, जो इसका एक साथ प्रिंट होता है, उसका हम साइड से कुर्ता निकालेंगे इस तरह से और साइड से हमारी आस्तीनें निकलेंगी। तो इस तरह से मैंने ये एक साइड से कुर्ते का कपड़ा फोल्ड किया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 17 इंच। 17 इंच में 2 इंच हम माइनस करके यहाँ पे ये 6 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये फैब्रिक रियॉन है। ये पहनने के बाद थोड़ा सा लूज पड़ता है, इसलिए हम इसका नेक ब्रीथ लेंगे 2.5 इंच की। ज्यादा लेंगे तो ये बाद में उतरने लगता है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी नेक ब्रीथ लेंगे 2.5 इंच की। गले की लेंथ लेंगे 5.5 इंच की। फ्रेंड्स, शोल्डर डाउन करेंगे आधा इंच। चेस्ट का 1/4 निशान लगाएंगे 9.5 इंच प्लस। फ्रेंड्स, इसमें आधा इंच करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़ा है। इसमें अगर हम और कुर्तों के हिसाब की लूजिंग देंगे तो ये बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, तो इसलिए हम आधा इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, चेस्ट के निशान के बाद आर्म होल हमारे हैं 16 इंच, तो 16 इंच का हाफ करेंगे 8 इंच और ये हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हमारा यहाँ पे 3.75 यहाँ पे आया। यहाँ पे रख के हम 8 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारे आर्म होल निकल आए। ये हमारा फ्रेंड्स आर्म होल निकल आया। तो ये इस तरह से मिला लेंगे इसको। और फ्रेंड्स, हम आर्म होल को नापेंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारे 8 इंच का आर्म होल यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे आर्म होल निकल आए। गले की चौड़ाई हमने ली है यहाँ पे 2.75, पूरा 3 इंच का हमने नहीं लिया है। और ये इस तरह से हमारे गले की चौड़ाई पे निशान लगेगा। कमर का निशान लगाएंगे हम बॉडी की लेंथ के हिसाब से 13 इंच पे। अगर लेंथ हमारी ज्यादा होती है तो हम इसका निशान हम थोड़ा सा नीचे लगाते हैं। कमर की हिप की लंबाई लगाएंगे हम 14.5 इंच पे। फ्रेंड्स, ये निशान किस तरह से लगाना है मैंने कई वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब हम लगाएंगे कमर का और हिप का निशान। फ्रेंड्स, कमर का 1/4 लूजिंग इसमें फ्रेंड्स आधा इंच नहीं देंगे, थोड़ी सी कम देंगे। कमर पे भी लूजिंग फ्रेंड्स आधा इंच की नहीं देंगे, 0.25 की लूजिंग देंगे। कमर हिप पे भी हमने 0.25 की लूजिंग दी है और कमर पे भी हम आधा इंच की लूजिंग नहीं देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि रियॉन फैब्रिक है, ये लूज पड़ता है पहनने के बाद। तो और इस तरह से हम स्केल से मिला देंगे। ये 1.5 इंच का जो मार्जिन हमने छोड़ा था उससे यहाँ पे इसको इस तरह से मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये हो गई कुर्ते की मार्किंग और यहाँ पे हमें आधा इंच अंदर जाके इस तरह से आर्म होल का निशान लगा लेना है।
फ्रेंड्स ये हमारी हो गई कुर्ते पे मार्किंग। फ्रेंड्स रियॉन फैब्रिक में जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो और कुर्ते के हिसाब से थोड़ा सा हम कम लेते हैं। तो ये हम मार्किंग लगा के अब इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स साइड से बचे हुए कपड़े का हम आस्तीन बनाएंगे। यहाँ से ये हमारा ओपन एरिया है यहाँ से, और इसी तरफ से हम इसको 4 फोल्ड में पलट लेंगे और हमें यहाँ से यहाँ तक मुड्डे की चौड़ाई लेनी है 9 इंच की। फ्रेंड्स ये 8.5 है और आधा इंच यहाँ से कम है, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटा हुआ है, ये हम कट कर देते हैं। फ्रेंड आस्तीन है हमारी 13 इंच की, तो यहाँ से 13 इंच को हम नापेंगे। 13 इंच में आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए और एक्स्ट्रा नीचे पलटने के लिए, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। 16 इंच का चौड़ा पलटेगा नीचे, और इस तरह से इसकी लंबाई से कट कर देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमें यहाँ पे 9 इंच का फैब्रिक लेना है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 9 इंच की। तो ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे कम आता है, जो हम ज्वाइंट डालेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पे हम एक पतली पट्टी काटेंगे, जो यहाँ से हमारा ज्वाइंट आएगा। फ्रेंड्स ये हमारी पट्टी यहाँ पे आ जाएगी, और हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देंगे, और यहाँ से ये इस तरह से मुद्दे की कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई, और अब हम कुर्ते की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स कटिंग के बाद हम इस तरह से फ्रंट और बैक नेक को रेडी करेंगे पट्टी लगा के। इस तरह से हम डबल फोल्ड रखेंगे, और ये पट्टी के लिए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड किया, और यहाँ पे हम चौड़ी पट्टी ही आगे और पीछे दोनों नेक में लगाएंगे। ये बैक पार्ट को इस तरह से हम सीधा रखेंगे, और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख के शोल्डर को अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से शोल्डर अटैच के बाद हमें कुर्ते की फिटिंग देनी है। जिस तरह से हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें सिलाई चला देनी है। इस तरह से दोस्तों देखिए, ये कुर्ते को फिटिंग देने के बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे और स्लीव्स को इसमें अटैच करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। दामन को पलटेंगे हम नीचे। यहाँ पे हम साइड चाक को इस तरह से प्रेस लगा लेंगे और इसको 1 इंच चौड़ा इस तरह से पलट देंगे। इसी तरह से हम सारे चाक को पलट के तक रेडी करेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए हमारे चाक पलट के रेडी हो गए हैं और ये हमारी कुर्ती सिल के रेडी हो गई है इस तरह से। यहाँ पे हम गले में तुरपाई करेंगे, फ्रंट में और बैक में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।